बात करते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब ने ट्रंप को झटका दे दिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है मिडिल ईस्ट से जुड़ी, जहां पर सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका दिया है। अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अमेरिका को मदद देने से इनकार कर दिया है। सऊदी ने एयरबेस और एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। मजबूरी में अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा था। और इन सब के बीच अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका के सामने सऊदी अरब ने झुकने से इनकार कर दिया है। मजबूरी में अमेरिका को ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये रोकना पड़ा था। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब ने ट्रंप को झटका दिया है, अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है, अमेरिका को मदद देने से इनकार किया है। सऊदी ने एयरबेस और एयर स्पेस देने से इनकार किया। इससे पहले ईरान ने इस बात का जिक्र किया था कि जो आसपास के देश हैं वो ये समझ लें कि अगर वो अमेरिका को शरण देते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा और इस पूरे क्षेत्र की शांति के अगेंस्ट होगा। अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सऊदी ने एयरबेस और एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन ये भी बताते चले कि अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा था। क्या ये उसी के अगेंस्ट फैसला जो है वो सऊदी अरब ने लिया है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारी है कि सऊदी अरब ने ट्रंप को झटका दिया, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में ये तमाम देश, चाहे यूएई का जिक्र कर ले या फिर हम सऊदी अरब की बात करें, ये इंक्लाइंड है टूवर्ड्स अमेरिका। और यहाँ पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए हुए थे, लेकिन अभी अमेरिका के सामने यहाँ पर झुकने से इनकार, अमेरिका को मदद देने से इनकार जो है सऊदी अरब का वो सामने आया है। और ये पता चला है कि सऊदी ने एयरबेस और एयर स्पेस दोनों ही देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूएई में जिस तरीके से अटैक हुआ है ईरान का, क्या उस अटैक से डर कर ये फैसला सऊदी अरब ने लिया है, या फिर इसके पीछे प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना जो कदम उठाया था अमेरिका ने, ये एक बड़ी वजह है। इन सबके बीच देखिए अमेरिका के दावे की बड़ी खिल्ली, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। अमेरिका के दावे की ईरान ने खिल्ली उड़ाई है। अमेरिका ने जो दावा किया उसकी खिल्ली ईरान ने उड़ाई है, मजाक उड़ाया है। ये तो फेल हो गया, अब नया फ्रॉड करो। अब ये इशारा किस तरफ है? ये तो फेल हो गया, अब नया फ्रॉड करो। ये अगर हम देखें, ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के दावे पर ईरान ने ये तंज जो है कसा। अमेरिका के दावे की खिल्ली यहाँ पर उड़ाई गई है। अमेरिका के दावे की ईरान ने खिल्ली उड़ाई है, डील पर ईरान ने खिल्ली उड़ाई है और कहा कि ये तो फेल हो गया, अब नया फ्रॉड करो। तो अब ये सिचुएशन यहाँ पर आ गई। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार बदलते रहे, यू टर्न उन्होंने लिया है। इस पर अब ईरान मजाक उड़ाने की स्थिति पर आ गया है। अमेरिका ने जो दावे किए उस पर ईरान ने खिल्ली उड़ाई है और ये कहा कि ये तो फेल हो गया है, अब नया फ्रॉड करो। अब ये फ्रॉड किसे कह रहा है ईरान? क्या ईरान इस बात को फ्रॉड कह रहा है जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर तमाम देशों को ईरान के अगेंस्ट इकट्ठा करने की बात थी और उसके बाद उससे अगर हम देखें बैकस्टैप कर लिया है अमेरिका ने? क्या इसे जो है ईरान द्वारा फ्रॉड कहा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से प्रोजेक्ट लगातार अमेरिका ईरान को कर रहा है और वो फ्लॉप हुआ है, उस पर ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है और खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि ये फेल हो गया है, अब नया फ्रॉड करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म कर साबित कर दिया है कि इस जंग को ईरान ने जीत लिया है। हालांकि ईरान की जीत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के फेल होने के बाद इस पर पक्की मोहर लग गई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहले ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर इससे बैकस्टैप कर लिया। कैसे ये फेल हुआ है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताएंगे, होर्मुज से सुरक्षित जहाजों को पास कराने में अमेरिका नाकाम रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान सिर्फ 3 जहाज ही होर्मुज से निकल पाए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान ईरान ने जहाजों पर अटैक भी कर दिया है, तो ये कैसी सुरक्षा मुहैया कराई अमेरिका ने? अमेरिका ने ईरान के छोटे जहाजों पर हमला कर समुद्र में डुबोया है। ये पलटवार अमेरिका ने किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान होर्मुज में ईरान ने आवाजाही ठप कर दी, यानी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिका ने 100 से ज्यादा हवाई जहाज तैनात किए, लेकिन फिर भी ये जो ऑपरेशन है ये फेल हुआ, इसलिए अमेरिका को इससे कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ये कहीं ना कहीं स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। होर्मुज में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया है, उसके बाद भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम से होर्मुज स्ट्रेट में तनाव हालांकि बढ़ा है, अब इससे बैकस्टैप कर लिया है। अगर हम देखें, होर्मुज से सुरक्षित जहाजों को पास कराने में अमेरिका पूरे तरीके से नाकाम रहा है। अमेरिका ने कोशिश की कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बहाल किया जा सके,
लेकिन ये स्थिति नहीं हुई है और अब अमेरिका ईरान से कह रहा है कि आप भी होर्मुज खोल दो और हम भी नाकाबंदी हटा लेंगे। वहीं अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान को ताकत के दम पर घुटनों पर लाना था। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में ईरान को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन करीब 2 महीने की इस लड़ाई ने ट्रंप के सपने पर पानी फेर दिया है। ट्रंप की धमकियों और हमलों से ईरान तो नहीं झुका, लेकिन ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म कर खुद ही ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर फेल कैसे हुआ है। नेतृत्व का पतन पहला पॉइंटर। ऑपरेशन के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हुई, यानी कि लीडरशिप को खत्म किया अमेरिका ने। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, यानी कि उलट हुआ जो अमेरिका ने सोचा था उसके। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत हुआ। लग रहा था अमेरिका को कि टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन इसका उलट यहां पर हुआ। ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी। इसके पलटवार में खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो तनावग्रस्त हो गया। ईरान के साथ युद्ध में कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। बड़े पैमाने पर अमेरिका का भी लॉस हुआ है, भले अमेरिका इनकार करे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया और ये स्थिति आज भी बरकरार है। होर्मुज बंद होने से दुनिया पर मंदी की मार पड़ी, कच्चे तेल के दामों में आग लगी। होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझकर ये गलती की, जिसका खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए, यही लगातार जानकार कह रहे हैं। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन ट्रंप के लिए चुनौती बने। इन सस्ते ड्रोन्स का जवाब अमेरिका अपनी महंगी मिसाइल से दे रहा था। ईरानी ड्रोन रोकने में अमेरिका खुद को अगर देखें, अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। आर्थिक तौर पर भी ये नुकसान हुआ है और छवि को तो नुकसान हुआ। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक अटैक्स किए हैं और वो अमेरिकी बेस कहाँ थे? वो मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों में, सऊदी अरब, यूएई में। अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में पूरे तरीके से नाकाम रहा है। और इन सब के बीच देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद क्लियर नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं डे वन से अमेरिका जिस तरीके के दावे कर रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ये था, फिर टारगेट्स बदल रहे। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास भी कहीं ना कहीं नजर आया है इस पूरे दौरान। सही स्ट्रैटेजी ना होने से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मकसद से भटक गया, क्योंकि आपको अपना टारगेट ही नहीं पता था। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक तौर पर नुकसान भी हुआ। $100 अरब तक का अंदाजा लगाया जा रहा है। 39 दिन के ऑपरेशन में अमेरिका ने 39 विमान अपने खो दिए हैं। इस तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ईरान को हराने में अमेरिका के मिसाइल भंडार खाली हुए हैं और इसीलिए दोबारा अमेरिका अफोर्ड करने के, अगर हम देखिए, सिचुएशन में नहीं, कंडीशन में नहीं। ईरान को हराने में अमेरिका के मिसाइल भंडार खाली हुए और इसीलिए अमेरिका अब चाहता है कि अब ये युद्ध जो है वो रोक दिया जाए और युद्ध फिर से शुरू ना हो, यानी कि अब बातचीत की मेज पर आया जाए और बातचीत की जाए। चौतरफा दबाव में घिरे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव बनता नजर आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। चौतरफा दबाव में घिरे ईरान युद्ध से अमेरिका पर कर्ज का संकट भी बन गया है। भले ही अमेरिका इस बात को ना माने, लेकिन ये कर्ज का संकट आया है अमेरिका पर। जीडीपी से आगे निकला है राष्ट्रीय कर्ज, ब्याज का भुगतान, आर्थिक दबाव की चुनौती। अमेरिका इन तमाम संकटों से जूझ रहा है। ये बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका में अगर हम देखें, मौजूदा प्रशासन से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जो युद्ध आपने छेड़ा है, जो युद्ध असल में आपका था ही नहीं, इस युद्ध में अब तक अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। इन सब के बीच आने वाले इलेक्शंस में ये तमाम चुनौतियां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस कैसे बनने वाली हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी अगर हम देखें, अमेरिका जैसा बड़ा देश वो कहीं ना कहीं कर्ज के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की नीतियां कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार नजर आ रही है। ईरान अमेरिका युद्ध ने दुनिया के सोचने का तरीका बदला है। कुछ मौकों पर ऐसा देखने को भी मिला है कि करीब 21 महीने के युद्ध में क्या बदला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध से असल में बदला क्या क्या है। होर्मुज में ईरान सुपर पावर बनकर उभरा है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले ईरान को नहीं पता था कि उसके पास ये महाशक्ति है। ईरान को झुकाने में अमेरिका पूरे तरीके से नाकाम रहा है।
अभी भी ईरान को नहीं झुका पाया। अमेरिका से सुपर पावर की पदवी छिन गई है। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, वो उसकी साख पर बट्टा लगा है। दुनिया की नजर में अमेरिका की इमेज गिरी है, उसकी छवि खराब हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि तो खराब हुई, लेकिन अमेरिका की छवि खराब हुई। दुनिया में अमेरिका का खौफ ईरान ने खत्म कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर है। दुनिया में अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है। वो अमेरिका जिसका प्रभुत्व अगर हम देखें बड़े स्तर पर था, वो कम हुआ है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की ताकत की पोल भी खुली है। ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है निकलकर सामने आई। सहयोगियों ने अमेरिका से दूरी बना ली है, खासतौर से नेटो कंट्रीज ने जिस तरीके से अमेरिका से कन्नी काटी है और इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर जाने से इनकार किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग यहां पर होता हुआ नजर आया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।